हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी राम राम। आई होप आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ड्रीम एसएससी पर। आज की वीडियो किसी भी एग्जाम के बारे में नहीं है। आज की वीडियो है छुट्टियों के बारे में। जैसे कि आप लोगों को थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट काइंड ऑफ लीव्स कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक साल में कितनी छुट्टियां अवेल कर सकता है और ऑल थ्रू हिज और हर करियर उसको किस किस तरीके की छुट्टियां मिलती है। तो जैसे कि मैं छुट्टियों के बारे में बात करूं तो ये काफी तरीके की होती है, जैसे कि CL, EL, HPL, लीव नॉट ड्यू, कम्यूटेड लीव, RH, मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव, स्पेशल CL, स्टडी लीव। तो इन सब के बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करूं कैजुअल लीव के बारे में। तो कैजुअल लीव हमें एक साल में 8 मिलती है। अब कैजुअल लीव आर नॉट काइंड ऑफ लीव्स, मतलब हम उसको लीव नहीं बोलते हैं। कैजुअल लीव का मतलब ये है कि आपको काम था तो सरकार ने आपको मोहलत दे दी कि आप अपना काम कर लो, आप अपना रेस्ट कर लो, आपको जो भी करना है। तो साल में आपको 8 दिन ऐसे मिलते हैं। कैजुअल लीव आप बहुत आसानी से मिल जाती है, इसके लिए कोई खास कंडीशन नहीं है। फिर दूसरी आती है EL, अर्न लीव, जो कि 1 जनवरी को 15 क्रेडिट हो जाती है अकाउंट में और देन 1 जुलाई को 15 क्रेडिट होती है। मतलब साल में आपको 30 EL मिलती है। EL लैप्स नहीं होती है, ये ऐड होती जाती है हर साल, लेकिन सिर्फ 300 दिन तक। अगर 300 से प्लस हो जाएंगी तो फिर लैप्स कर जाएंगी और आप एक बार में 180 ELs अवेल कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है गवर्नमेंट जॉब का। लेकिन EL के साथ कंडीशन क्या होती है कि अगर आपने EL ली है तो नेक्स्ट वर्किंग डे, जैसे मान लो आपने 4 दिन की EL ले ली और बीच में सैटरडे और संडे आ गए और फ्राइडे तक की आपकी EL है, तो अगर आपने मंडे को भी छुट्टी कर ली तो वो सैटरडे संडे आपके छुट्टी में काउंट हो जाएंगे। तो 30 तो छुट्टियां ये हो गई EL और 8 छुट्टियां वो हो गई। इसके अलावा आपको 2 RH मिलती है। RH का मतलब है रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे। जैसे कि इसको हम 2 कैटेगरी में बात करेंगे, एक होती है गेजेटेड हॉलीडे, एक होती है रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे। गेजेटेड हॉलीडे होती है जैसे कोई भी त्योहार, दिवाली हो गई, होली होगी, बड़े त्योहार है तो। और रेस्ट्रिक्टेड का क्या है कि कुछ जैसे ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जिनकी किसी स्टेट में ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, तो ऐसे आप 2 छुट्टियां किसी भी त्योहार में जो रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे हैं आप ले सकते हो। दोस्तों, वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है। अग्रवाल एग्जाम कार्ड पर रिपब्लिक डे सेल चल रही है जिसमें आपको लगभग 45% तक डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप सैल्यूट कूपन कोड यूज़ करते हो। तो ये 31 जनवरी तक आप इस सेल को अवेल कर सकते हो। हालांकि ये 25 जनवरी से स्टार्ट थी, लेकिन अभी भी 2 दिन बचे हुए हैं। बाकी अगर बुक्स का थोड़ा कंटेंट देखना चाहते हो तो मैं आपको दिखा देती हूँ। दोस्तों देखो, अगर आप मोटिवेटेड है कि आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो सबसे पहला तरीका गवर्नमेंट जॉब का ये है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर फोकस करो, उसके सिलेबस को देखो, पैटर्न को देखो, कोई भी बुक उठाओ जैसे कि एग्जाम कार्ड वालों की तरफ से है। इसमें क्या है कि प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन दे रखा है, साथ में ईयर वाइज आपको कंटेंट मिलेगा और एग्जाम वाइज कंटेंट मिलेगा कि भाई जैसे CGL के क्वेश्चन है जो 2024 में आए हैं तो वो आपको एक जगह मिल जाएंगे। इससे आपको बहुत आसानी होगी अपने टारगेटेड एग्जाम के क्वेश्चन करने में और लेटेस्ट से आपको स्टार्ट करना है और प्रीवियस ईयर पर फोकस करना है। के लिए प्रिपरेशन कर रही थी तो इन्हीं चीजों से मेरा मोटिवेशन आता था कि छुट्टियां कितनी है, सैलरी कितनी है, क्या क्या पर्क्स मिलेंगे। तो आई वॉज वेरी क्यूरियस। तो मैंने सोचा कि जो भी इंटरेस्टेड है गवर्नमेंट जॉब्स में तो उनको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। सो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम बात करते हैं HPL की, हाफ पे लीव, जो कि 10 हमें 1 जनवरी को क्रेडिट हो जाती हैं और 10 हमें फिर 1 जुलाई को क्रेडिट होती है। हाफ पे लीव का मतलब है कि अगर आप हाफ पे लीव लेंगे तो आपकी आधी सैलरी डिडक्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं, अगर आप बीमार हो गए, आपको मेडिकल लीव चाहिए तो वो आप अप्लाई करते हो कम्यूटेड लीव। जैसे आपने 1 दिन की छुट्टी ली है मेडिकल ग्राउंड पे तो आपके HPL में से हाफ मतलब 2 HPL आपकी डिडक्ट हो जाएगी। इसके बाद आती है लीव नॉट ड्यू। लीव नॉट ड्यू में क्या है कि मेरी ना HPL बची है, ना EL बची है, ना CL बची है, तो आप कुछ छुट्टियां उधार ले सकते हो। तो उसमें क्या है कि जब HPL आपको क्रेडिट होगी तो आपकी HPL डिडक्ट हो जाएगी। इसके बाद आती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव का मतलब ये है कि जब भाई नॉर्मली केस में यही है कि बाकी कोई भी छुट्टी नहीं बची है तो अब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले सकते हैं। इसमें आपके मतलब पे है जो डिडक्ट होगी और मैक्सिमम आप 5 साल के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पर रह सकते हैं। आफ्टर दैट आती है मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव आपको मिलती है, आप सिर्फ 2 बच्चों के केस में ही मैटरनिटी लीव अवेल कर सकते हैं और आपको 180 दिन की फॉर 1 चाइल्ड मैटरनिटी लीव मिलती है।
मैटरनिटी लीव के दौरान जितने भी आपके इंक्रीमेंट्स वगैरह है वो कोई ड्यू नहीं रहते हैं। आप जैसे जिस दिन भी आप ज्वाइन करोगे आपको सारी चीजें नॉर्मल स्केल पे रहेंगी। और पैटर्निटी लीव मिलती है 15 डेज की, 15 दिन आप पैटर्निटी लीव पर रह सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कोई चाइल्ड अडॉप्ट कर रहे हैं तो उसके केस में भी आपको छुट्टियां मिलती हैं। अब इसके बाद आती है स्टडी लीव। स्टडी लीव का क्या है कि अगर ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी पढ़ना है, मान लो मुझे मास्टर्स करनी है या कुछ भी करना है तो मैं आप बोलूं कि भाई मुझे छुट्टी दे दो, ऐसा नहीं है। अगर ये होता है कि अगर आपके डिपार्टमेंट को उससे फायदा हो रहा है, उस कोर्स से पब्लिक इंटरेस्ट में वो चीज जा रही है, तो आपका डिपार्टमेंट आपको अलाउ करेगा कि आप स्टडी लीव पर जा सकते हैं। और इसके बाद आती है हमारी स्पेशल कैजुअल लीव। तो स्पेशल सीएल में क्या होता है, जैसे आपके स्टेट में इलेक्शन हो गए या फिर आपके कोई भाई स्पोर्ट्स इवेंट है या आप किसी कमेटी के मेंबर है, मतलब कोई स्पेशल सिनेरियो बन रहा है जिसमें आप एंटाइटल्ड हैं कि आपको छुट्टी मिलनी चाहिए, तो आपको स्पेशल सीएल मिल जाती है। अब आती है चाइल्ड केयर लीव, जो कि मेरे को सबसे अच्छी लगती है। ये चाइल्ड केयर लीव आप 730 दिन के लिए मैक्सिमम अवेल कर सकते हैं अपने 2 बच्चों के लिए, जब तक आपका बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता। और सिंगल पेरेंट के लिए भी अवेलेबल है, जैसे कि अगर मदर नहीं है और सिर्फ फादर हैं तो वो भी इन लीव्स को अवेल कर सकते हैं। शुरू के 365 दिन आपको 100% सैलरी मिलेगी, लेकिन बाद के 365 दिन में आपकी सैलरी 80% होगी। इफ यू हैव 2 चाइल्ड और वो जब तक 18 साल के नहीं हो जाते हैं तो उनकी केयर के लिए आपको ये छुट्टियां अवेलेबल रहती है। तो ये मुझे गर्ल्स के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट लगता है कि वो अपने बच्चों को बहुत आसानी से टाइम दे पाती हैं और उनके लिए घर और नौकरी दोनों को मैनेज करना आसान हो जाता है। तो इस केस में मैं मतलब बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ कि भाई सरकार ने ये चीजें हमें उपलब्ध कराई हैं। बाकी तो मोटी मोटी चीजें मैंने सारी कवर कर दी हैं। बाकी दोस्तों बहुत सारे रूल्स हैं, टर्म्स हैं, कंडीशंस है कि भाई ये वाली लीव इसके साथ नहीं लगेगी और इस तरीके से चीजें हैं, लेकिन मैंने सिर्फ मोटी मोटी चीजें आपको बताई है ताकि आप लोग मोटिवेटेड रहें। और अगर आप चाहते हैं कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में अपना करियर आगे बढ़ाएं तो आपको इतनी छुट्टियां अवेलेबल रहेंगी। और आई थिंक मैंने सारी लीव्स कवर कर दी है। इसके अलावा अगर कोई लीव बच गई है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा ताकि मैं भी उसके बारे में जानूं और फिर आप लोगों को उसका जवाब दूं। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है या आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मुझे भी आप लोगों के सपोर्ट की हमेशा ही जरूरत रहती है। तब तक पढ़ते रहो। बेस्ट ऑफ लक। डरना नहीं है, घबराना नहीं है।